जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में जाना। आज अपन पढ़ेंगे दूसरी सभ्यता, आहट सभ्यता। आहट सभ्यता वर्तमान में उदयपुर जिले के अंदर है और यह आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे पर विकसित हुई। आयड़ नदी उदयपुर में उदय सागर झील में जल देने के पश्चात बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। इसी नदी के किनारे पर यह एक तरह से सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता को ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी, मृतकों का टीला कहा जाता है। ताम्र नगरी और ताम्रवती नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर तांबे के बर्तन मिले, तांबे को गलाने की पट्टियां मिली, इस कारण से ताम्र नगरी और ताम्रवती नगरी बोलते हैं। प्राचीन नाम अघाटपुर था, स्थानीय नाम धूलकोट था। धूलकोट का अर्थ है रेत का टीला ना। स्थानीय भाषा में से रेत का टीला बोलते थे, धूलकोट बोलते थे। और इसी धूलकोट के नीचे 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता दबी हुई थी, जिसे बाद में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा खोजा गया और उसका उत्खनन किया गया। इसे बनास संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है। बनास संस्कृति सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च नदी, और बनास नदी की सहायक नदियों के आसपास जो भी सभ्यता है उन सब सभ्यताओं को बनास संस्कृति सभ्यता कहा जाता है। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, A.K. व्यास द्वारा 1953 में की गई और अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा ही पहली बार इसका उत्खनन किया गया 1953 में। इसके बाद में 1956 के अंदर R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसका उत्खनन किया गया। इसके पश्चात 1961-62 के आसपास वीरेंद्र नाथ मिश्र व H.D. सांखिया ने इसका उत्खनन किया। इसका उत्खनन कुल 8 स्तरों में हुआ। जिस तरह अपन ने पढ़ा कालीबंगा में 5 स्तरों के अंदर उत्खनन हुआ, उसी तरह ठीक इसमें 8 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया। इससे प्राप्त जानकारी निम्न है, जिसमें कहते हैं कि यह एक संयुक्त परिवार प्रणाली थी। यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये कैसे पता चला? ये यहाँ पर 6 कमरे मिले, 6 कमरों के अंदर 6 चूल्हे मिले ना। एक हॉल में 6 कमरे, उसमें 6 चूल्हे मिले। चूल्हों का आकार था 2 मुहा चूल्हे थे। ये भी ध्यान रखें, 2 मुहा चूल्हे थे। यहाँ पर 2 मुहा चूल्हे थे। इसके अलावा यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं मिली, जिस पर अपोलो का चित्र था। अपोलो अपने यहाँ पर सूर्य भगवान को कहा जाता है। यहाँ के लोग यूनान से व्यापार करते थे, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिली। यहाँ पर गोरे व कोठे मिले, मिट्टी के बर्तन थे बड़े बड़े, जहाँ पर अनाज रखने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। वो मिट्टी के बर्तनों को गोरे व कोठे बोला जाए, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर त्रिशूल मिला, यहाँ पर एक तांबे का त्रिशूल मिला, जिससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर मंदिर होंगे, यहाँ के लोग आस्तिक होंगे और अतः मंदिर के प्रमाण मिले, मंदिर होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा अपन देखते हैं कि डाबू प्रिंट व ठप्पा प्रिंट, ये क्या है? सूती कपड़े पर छपाई का कार्य करना डाबू प्रिंट व ठप्पा प्रिंट कहलाता है। यहाँ पर कुछ सूती कपड़े मिले जिस पर छपाई का कार्य किया गया था, इसलिए इसको नाम दिया डाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट। तांबे के बर्तन मिले, जैसा मैंने बताया ताम्र नगरी बोला जाता है, जिसमें कटोरी, पूजा की थाली, चाकू मिली, तांबे गिराने की पट्टी मिली। अतः तांबे के उद्योग के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक उपकरण मिला जिसका नाम है जावा। जावा उपकरण का कार्य शरीर से मैल छुड़ाने का कार्य था। अतः कहते हैं कि शरीर से मैल छुड़ाने का उपकरण कौन सा मिला? जावा मिला। कहाँ पर मिला? तो ये मिला आहट सभ्यता के अंदर। इसके अलावा अपन कहें बैल की मूर्ति मिली, जिससे बनासियन मूल की संज्ञा ली गई। इनके आवासीय घर, इनके जो आवासीय घर थे उनकी कुछ बनावट थी, अलग अलग बनावट थी, और उसमें अपन देखें कि उनकी छतें थी वो बांस की लकड़ियों की बनी हुई होती थी। छतों को बांस की लकड़ियों से बनाया जाता था। इसके अलावा जो दीवारें थी वो ईंटों की बनी होती थी तथा जो जिसकी नींव थी वो पत्थरों से ढली होती थी। यानी अपन कह सकते हैं इसमें ईंट, पत्थर और लकड़ी तीनों का उपयोग होता था इनके घर बनाने में। और जो नालियां बहती थी वो नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जिस तरह कालीबंगा के अंदर अपन ने देखा कि नालियों का निर्माण ईंट और लकड़ी से किया गया, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर नालियों का निर्माण किससे किया है? पक्की ईंटों से किया गया। इसके अलावा अपन देखें तो यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ी मिली। ताम्र नगरी थी, फिर भी यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ी मिली, अर्थात यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। अतः यह लोह युगीन सभ्यता भी जानी जाती है, ये ध्यान रखने को रखना।
पशुपालन प्लस खेती दोनों की साक्ष्य मिले। तांबे की एक बैलगाड़ी मिली जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, और खेती जिसमें प्रमुख रूप से चावल की खेती प्रमुख थी यहाँ पर। इसके अलावा गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार की खेती के साक्ष्य भी मिले यहाँ से, ये भी अपने को याद रखना है। काल आहट सभ्यता का प्रमुख अर्थव्यवस्था, अपन कहते हैं कि आहट सभ्यता की प्रमुख अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लेपिस लाजुली एक पत्थर है, नीले रंग का पत्थर था जो अफगानिस्तान में पाया जाता है, वो पत्थर यहाँ पर मिला। इसके अलावा राम शेकाश्मा व स्फटिक पत्थर भी मिला जिससे औजार व उपकरण बनाए जाते थे, ये भी ध्यान रखना। शवों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। इसका तात्पर्य यह था, शवों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाने का तात्पर्य यह था कि यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यह एक आर्यन सभ्यता थी जो उदयपुर के अंदर। ध्यान रखने की बात यह है, अक्षय कीर्ति व्यास 1953, आरसी अग्रवाल 1956, वीएन मिश्र व एचटी सांगलिया 1961, 3 लोग थे। उसके अलावा कहते हैं कि पितृ सत्तात्मक था, 6 चूल्हे थे, 6 कमरे थे, जावा उपकरण था, गोरे व कोठे थे, त्रिशूल थे, बनासिल पुल था, छत बांस की थी, दीवार ईंटों की थी, नींव पत्थरों से थे, नालियां पक्की ईंटों की थी, लोहे की कुल्हाड़ी मिली, पशुपालन था, तांबे की बैलगाड़ी मिली, प्रमुख रूप से जो फसल थी वो चावल थी। लेपिस लाजुली नाम का एक पत्थर मिला जो अफगानिस्तान में पाया जाता था। राम शेकाश्मा वो स्फटिक पत्थर था जो औजार व उपकरण बनाने में काम में लेते थे। शवों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। यह थी अपनी आहट सभ्यता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।